अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, मैं कोशिश यही करता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट आइडियाज़ लेके आऊँ और आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊँ कि अक्सर जो है ना वो ज़रूरत पड़ती रहती है इंसान को, लेकिन उसके जहन में एक चीज़ें नहीं होती। तो अगर आप एक अच्छे फार्मर हैं और आपने एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ है तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ती रहती है। बहुत से काम निकलते हैं आपके केजेस में, आपके शेड में। जैसे केजेस हैं आपके पास, उसकी कोई तार टूट गई, उसकी कोई वेल्ड करवाना है, कोई खिड़की का कोई प्रॉब्लम हो गया। अब उसमें ये होता है कि जो टाइम होता है ना वो बड़ा कीमती होता है और उसके बाद जो है ना वो लोगों के मिन्नत तरले करने पड़ते हैं। अगर कोई खिड़की टूट गई है, दरवाज़ा टूट गया है, कोई आपके केज का प्रॉब्लम आ गया, केज की तार टूट गई है, आप उस पर तारे बांधते हैं या किसी वेल्डर को कहते हैं जी आप आके ना 2 टांके लगाने हैं वो लगा दें। वो कह रहा है अच्छा जनाब मैं कल आऊँगा। फिर वो 1-2 दिन ऐसे गुजर जाते हैं, फिर वो इतना वेल्डिंग प्लान उठा के लाता है, फिर आप वो 1-2 टांके लगाता है और उसके बाद जो है वो आपसे पैसे भी लेता है, फिर चले जाता है। इसी तरह आपके केजेस हैं, केजेस में स्टिक्स लगानी है, आप जो है ना वो लकड़ी के साथ लगे हुए हैं काटने के लिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कुछ ऐसे टूल्स जो है ना वो, अगर आप एक अच्छे फार्मर आपका शेड है तो आपके पास कुछ टूल्स जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो टूल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते और ज़रूरी नहीं कि आपको सारे जो है वो सारे टूल्स जो है वो इकट्ठे ही आपको ख़रीदने हैं। तो कोशिश करें कि वक्त के साथ साथ थोड़े थोड़े जो पैसे आते जाएं, कोई ना कोई आप टूल्स जो हैं ऐसे ख़रीदते जाएं, ऐसी मशीनें ख़रीदें कि जो है वो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, ना कि आपको किसी के मिन्नत तरले करने पड़े। और ये देखें जितनी भी मशीन्स होती हैं ये इंसान के लिए बनी होती हैं, इंसानों के लिए सारी मशीनें बनी हैं और आपको जो है वो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने कुछ टूल्स रखे हुए हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं जाऊं लोगों के मिन्नत तरले करूं कि आओ भाई एक टांका लगा दो या भाई ये कर दो। तो मैंने जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपने टूल्स इकट्ठे किए हुए हैं और आगे भी इन फ्यूचर जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं जो है वो किसी बंदे को नहीं कहता बल्कि जाकर जो है वो सस्ते दामों ख़रीद लेता हूँ। बहुत सी ऐसी मशीनें हैं जो कि हर शहर में मशीनरी स्टोर होते हैं। जैसे लाहौर में दरोगे वाला है, वहाँ पे मशीनरी स्टोर्स हैं, आपको वहाँ पे कटर हर चीज़ मिलती है। और ये छोटे छोटे टूल्स जो हैं ये आपके पास हर वक्त मौजूद होने चाहिए, जैसे ज़रूरत पड़े आपको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो है वो आज की वीडियो में मैं जो है वो आपको टूल्स के बारे में बताने लगा हूँ कि एक आइडिया होता है कि हाँ यार, एक वीडियो देखने के बाद आइडिया होता है कि हाँ यार ये तो बड़ी सस्ती चीज़ है, मुझे तो रख लेना चाहिए था। तो यही टूल जो हैं वो आज मैंने आपको बताने हैं। तो आज जो मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले जिस टूल से स्टार्ट करूंगा वो है आपकी पावर वॉशर गन। पावर वॉशर गन जो होती है, जैसे कि आपने देखा मैं बॉक्स भी जो है वो इससे धोता था। ये पूरी एक गन है, पूरा सिस्टम है, इसके साथ ये है। और ये जितने भी ये चीज़ें हैं ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने पूरा ये जो सेटअप लिया था पावर वॉशर गन का, ये मेरे ख्याल से शायद मुझे कोई 13-14 हज़ार रुपये का पड़ा था, जो कि अगर आप अच्छा कारोबार कर रहे हैं तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। इससे क्या क्या आप कर सकते हैं, इससे आप अपनी गाड़ियां धो सकते हैं, अपने कारपेट धो सकते हैं, अपने स्पेशली अपने केजेस धो सकते हैं, अपने बॉक्स धो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप इसको जो है ना इसकी स्पीड होती है वो आप करके इसको शावर वाला बनाकर अपने बर्ड्स को शावर भी कर सकते हैं। देखिए एक 13-14 हज़ार रुपये की चीज़ से मैं पूरा साल कितना फ़ायदा उठाता हूँ। तो ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि ये अगर आप ख़रीद सकते हैं तो आप ज़रूर ख़रीदिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। और इसके अलावा मैं घर के भी बहुत सारे काम कर देता हूँ इसके साथ। कोई भी चीज़ धोनी है, एयर कंडीशन वाला आता है जी, वो उसको पकड़ा दिया, उसने पकड़ AC धो दिया, आउटर धो दिया। बहुत से काम आप एक मशीन के साथ बहुत से काम कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब मैंने केजेस पेंट करवाए थे, मैंने सारे केजेस अपने इसी पावर वॉशर गन से ही धुलवाए थे। तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे, आपको जो है वो मज़ा आएगा। तो दूसरा टूल जो है, दूसरे टूल के बारे में आपको बात करता चलूँ। देखें हमारे पास जो है लकड़ियाँ, जो हम अपनी जो स्टिक्स लगाते हैं, कभी कभार हमने बड़े स्टिक्स लेनी होती हैं। तो मैं जो है वो मैं तो यही कहता हूँ खूबसूरती के लिए तो हम जो है वो गोला वाला इस्तेमाल करते हैं, वो तो बनी बनाई मिल जाती हैं। लेकिन कभी कभार हमें जो है अपने केजेस में कुछ नेचुरल परचेज लगानी होती हैं, अपनी फ़्लाइट में जो है वो बड़ी बड़ी स्टिक्स लगानी होती हैं, वो कहाँ से लेंगे। तो उसके लिए मैं जो करता हूँ वो ये है कि आपके इलाके में जो है ना वो जगह जगह पे दरख्त गिरते हैं, तो लोग जो है वो अपने दरख्त गिराते हैं और गिरा के जो है वो सारी रात वैसे पड़े रहते हैं, 2-3 दिन 1 हफ्ता पड़े रहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता। तो वो मैं नज़र रखता हूँ कि अगर मुझे स्टिक्स की ज़रूरत है तो नज़र रखता हूँ कि यार मुझे ठीक है, मेरी फ़्लाइट है,
फ्लाइट में मुझे 10 फुट की स्टिक चाहिए, इतनी मोटी चाहिए, तो मेरी नज़र होती है। उसके लिए मैंने जो है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तो नहीं लेके जा सकता, उसके लिए मैंने जो है कुल्हाड़ी रखी हुई है। ये मुझे मियां आतिफ साहब ने ला के दी थी फैसलाबाद से, और ये कुल्हाड़ी रखी हुई है। ये जाते हैं, जाकर हम जो है वो जितने साइज़ की हमें चाहिए होती है वहाँ से हम जो बड़ी बड़ी स्टिक्स तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद जो है वो हम घर ले आते हैं। उसके बाद आपके पास दो चॉइस हैं। एक तो ये कि आपके पास आरी है, ये जो आरी होती है इसके साथ आप जो अपने साइज़ का करना चाह रहे हैं आप उसके अपने साइज़ का बना लें। लेकिन जैसा कि मैंने बात की थी कि मशीनें इंसान के लिए बनी होती हैं, और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करें आपकी ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी, आपके हाथ नहीं थकेंगे, आपके टाइम की बचत होगी, और आप जो है वो बड़ा परफेक्टली जो है उस चीज़ को काट लेंगे। तो ये जो आरी, तो ये मैंने वैसे ही ये देखिए इस पर लूसन लगा हुआ है, इससे तो मैं लूसन काटता हूँ। तो ये जो इसके साथ साथ एक और मशीन में आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कटर है। ये कटर आपको इजीली ब्रांड न्यू भी मिल जाएगा। मैंने तो ये जो है दरोगे वाले, लाहौर में दरोगे वाले एक मार्केट है, वहाँ से ये परचेज़ किया था, और इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये थी। इससे सस्ते भी मिलते हैं आपको, अगर हल्की क्वालिटी का चाहिए तो 4-5 हज़ार रुपये का भी मिल जाता है। अब ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं काट के दिखाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें जो है वो लकड़ियाँ बड़े एग्जैक्ट, आप जो अपनी परचेज, अपनी स्टिक्स जो भी आप काटना चाहें वो बड़ा इजीली कटती हैं। आप उसको रखें, इसको ऑन करें, और ये एक ब्लेड लगा हुआ है, और इस ब्लेड के साथ आप एग्जैक्ट अपने जो है कैलकुलेशन के हिसाब से जो आप काटना चाहें काट सकते हैं। और इसकी मज़े की चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पर यार मैं कोई एवरी बनाना चाह रहा हूँ, मैं कोई लोहे का पाइप काटना चाह रहा हूँ, तो इसमें दो तरह के ब्लेड आते हैं। एक ये ब्लेड है जो कि लकड़ी काटता है, और एक और ब्लेड है जो लोहा भी काट देता है। तो ये देखें, अब ये मशीनरी अगर मैं आरी के साथ लगूँ तो मुझे एक स्टिक काट रहे में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये जो है ये 3 से 4 मिनट में कम से कम 10 से 12 स्टिक्स काट देगी, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। बस ऐसे करते जाना है, और ये जो है वो आपकी ज़िंदगी, ये मशीन आपकी ज़िंदगी आसान बना देगी। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अक्सर जो है वो आपके जो केजेज़ हैं उनकी जो टांके होते हैं वो उखड़ जाते हैं, आपके 100 मसले मसाइल पड़ते हैं। और मैंने आपको बताया था कि वेल्डर के मिन्नते तरले करो, जाकर उसको बुला के लाओ, 2 दिन बाद वो आता है, फिर वो आपका थोड़ा सा काम करता है, फिर वो 2-3 टांके लगाने का आपसे 500 रुपये ले लेता है। तो पहले मैं भी ऐसे ही करता था, बुलाया, आया, उसने आके 2-3 टांके लगाए, 1-2 काम किए, 1000 रुपया दे दें जी। वो वेल्डिंग प्लांट भी उसके साथ बाइक पे लेके आओ, फिर उसको वापस भी छोड़ के आओ, कितने मसले मसाइल हैं। तो मैंने जो है वो वेल्डिंग प्लांट अपना ही ख़रीद लिया, क्योंकि ये वेल्डिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमने कौन से बड़े बड़े केजेस बनाने होते हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के और बहुत लाइट वेट जो हैं वेल्डिंग प्लांट आ गए। पहले तो बहुत हैवी किस्म के वेल्डिंग प्लांट हुआ करते थे, जिनको उठाना कम से कम 2 बंदे उठाते थे। आजकल इतने लाइट वेट आ गए हैं कि ये देखें, ये एक वेल्डिंग प्लांट है जो कि बहुत ही लाइट वेट है, और इसकी कॉस्ट जो है तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपये होगी। इससे भी सस्ते मिल जाते हैं। इसकी स्पीड होती है, स्पॉट वेल्डिंग के लिए आपको इसकी स्पीड लाइट करनी पड़ती है। और ये वेल्डिंग प्लांट है, और इसके साथ वो इसके आगे जो है वो लगता है रॉड, और रॉड के साथ आप इजीली जो अपने छोटे मोटे काम है वो आप कर सकते हैं। तो वेल्डिंग प्लांट जो है वो आपके पास, अगर आप अच्छे फार्मर हैं, आपको ज़रूरत है, तो वेल्डिंग प्लांट जो है 10 से 12 हज़ार रुपये का, 9 हज़ार रुपये का भी मिलता है, 8 हज़ार रुपये का भी मिलता है। ये छोटे छोटे खर्चे हैं जो आपको बड़े खर्चों से बचा देते हैं, साथ साथ ही छोटे छोटे काम होते जाते हैं। तो ये वेल्डिंग प्लांट जो आप ये है, ये भी जो है आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो छोटे छोटे टूल्स हैं, और उसमें अक्सर पहले मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ती थी कि मैं जो है वो, मुझे अगर हथौड़ी की ज़रूरत पड़ गई है, मैं कहता था जी रेल भाई मेरे साथ होते, उनका जी हथौड़ी लेके आए, वो ये हथौड़ी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही। फिर कभी कभार ऐसा होता था एक चीज़ नज़रों के सामने बार बार गुजर रही है, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो आप ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, वो आपको मिलती ही नहीं है। तो उसके लिए जो है ना, वो जितने भी टूल्स आपके पास, जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं, पेज, प्लास्कस और बहुत सी कैंची, कटर, ऐसी सारी चीज़ें जो है ना वो आप मैनेज करके रखें। जैसा कि मैंने जो है एक पुराने ज़माने का संदूक है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये पुराने ज़माने में ये इस तरह का इस्तेमाल किया करते थे। अभी मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, इसमें से थोड़ी सफाई भी चल रही थी, तो मैंने कहा सफाई भी हो जाएगी और साथ साथ मैं आपको दिखा भी दूँगा, वीडियो भी बना दूँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि ये आपका जो है, मैं साथ साथ दिखाता जाता हूँ। जैसा कि आपके पास एक हथौड़ा होना चाहिए,
कोई भी चीज़ ठोकने ठुकने के लिए आपके पास ये कटर प्लास होना चाहिए। इसके अलावा ये एक चीज़ है जो आपके केजेस को साफ़ करती है। देखें जो आपके केजेस होते हैं वो जब जो है ना, आप ट्रे तो साफ़ कर रहे हैं, लेकिन जो आपके जो केज के अंदर जो जाली होती है नीचे वाली, जिस पे आपके बर्ड बीठे करते हैं, उसका भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये लोहे का ब्रश है, जिससे जो है ना आप अपने केजेस के अंदर से भी साफ़ कर सकते हैं, ताकि आपके जो बर्ड्स हैं जो बीठे करते हैं फ्लोर पे, वो आपके बीठे जो है वो खाएं ना, या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत सस्ती चीज़ है, मेरे ख्याल से 100-150 रुपये का होगा। तो ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये मैंने कुछ कटर रखे हुए हैं, जैसे कि जाली काटनी पड़ गई तो ये जो है आपका ये जाली काटने के काम आता है, ये कटर है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि ये कटर है। आप कोई स्पॉट वेल्डिंग का कोई पिंजरा है, मैंने बॉक्स बाहर लगाना है, आप तार काट रहे हैं, तो उसके बाद आप ढूंढेंगे कि यार क्या करूं, कैसे काटूं, मुख्तलिफ टोटके आजमाएंगे या किसी से मांग के लाएंगे। सस्ती चीज़ें हैं। ये कटर ये सिर्फ स्पॉट वेल्डिंग के जो तारे होता है वो काटता है। और इसके अलावा बहुत सी आपके इंची टेप्स, छोटी चीज़ें आपके पास, हर तरह का कील होना चाहिए, स्टील के कील, छोटे कील, हर तरह के एक बॉक्स में होने चाहिए। मैंने हर चीज़ को मैनेज करके जो है वो हम इस बॉक्स में, इसकी जो कंटेनर है इसके अंदर हम रख देते हैं, और जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फ़ौरन पता है कि हर चीज़ यहाँ पड़ी है, इसको खोला, निकाला, चीज़ इस्तेमाल की और वापस रख दिया। तो ये छोटी सी वीडियो शायद इतनी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी थी, ताकि छोटे आइडियाज़ आपको जो है वो मिलते रहें। हर चीज़ को मैनेज करके अगर आप रखेंगे तो आपको इस हॉबी में बहुत मज़ा आएगा, और ख़ुद से काम करने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।